नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों चुनाव प्रचार आने के बाद ऐसा बताया जा रहा है मानो देश के अंदर नहीं भाजपा के अंदर भूचाल आ रहा है और ऐसी बातें की जा रही है जैसे पीएम मोदी बड़े दबाव में हैं। अब वो कोई कड़ा फैसला नहीं ले सकते क्योंकि अब जो बार बार इसे रिपीट किया जा रहा है कि सरकार की चाबी किनके हाथों में है? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथों में। दोनों पार्टी अगर सपोर्ट हटा लेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। और मीडिया में यह परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये देखो, ये सरकार उसी तरह की हो गई है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस समय जो सहयोगी पार्टियां थी वो इतना दबाव बनाए रखती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय न तो वाजपेयी जी, न ही आडवाणी जी, न भारतीय जनता पार्टी का पूरी मशीनरी ये कोई ऐसे बड़े फैसले, कड़े फैसले ले पाए और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चलाना पड़ा। सामान्य तरीके से सरकार जैसे चलती है वैसे ही सरकार चलती रही। केवल वही डेवलपमेंट का मुद्दा, महंगाई बेरोजगारी से लड़ने का उपाय, वही तरीके जो कि इस सरकार में इसके अलावा एक और वैचारिक विमर्श शुरू किया गया था, वो वैचारिक विमर्श अब आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि अब पीएम मोदी का जो प्लान है आगे का, जिस तरीके से हिंदुस्तान में यूसीसी लाने की बात की जा रही थी, जो उत्तराखंड से शुरू भी हो गया था, जिसे कहा जा रहा था कि अब तो अगली बार मोदी की सरकार यूसीसी लागू कर देगी, अब वो लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुमत मोदी के पास नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो पैनल बना है जिसमें इन बड़ी पार्टियों ने विरोध किया था, जिसमें कांग्रेस थी, टीएमसी थी, समाजवादी पार्टी थी, ये बड़ी पार्टियां अभी बड़ी और हो गई है, थोड़े से इनका थोड़ा कद बढ़ गया है। अब तो मुश्किल हो जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ये बात की जा रही है कि जो अवधारणाएं बनाई जा रही थी अभी तक कि अब मोदी की सरकार है जो हिंदुस्तान में हिंदुत्व की बात करती है और हिंदुत्व को एक विचारधारा के तौर पर आगे बढ़ा रही है, वो नहीं बढ़ा पाएगी। अब पीएम मोदी भी बैकफुट पर आ जाएंगे, वो मंदिरों में नहीं जाएंगे, वो उसी तरीके के प्रधानमंत्री बन जाएंगे जैसे कि पहले के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इफ्तार पार्टी तो मनाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे। वो उसी तरीके के हो जाएंगे कि आध्यात्मिक रास्ता नहीं अपनाएंगे, वो पूजा दर्शन नहीं करेंगे, भगवान श्री राम की बात नहीं करेंगे। ऐसी अवधारणाएं बनाई जा रही है और इसके कारण कुछ लोगों का मोरल डाउन हो गया है। ऐसा लगने लगा कि इस बार पीएम मोदी को बहुमत नहीं मिली और एनडीए को बहुमत मिली है, तो ऐसे में ये जो बार्गेनिंग करने वाली पार्टियां हैं वो अब बार्गेनिंग करेगी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी बड़े फैसले नहीं ले पाएगी और पीएम मोदी कड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये धारणाएं गलत है। पीएम मोदी ने सख्त तरीके से कह दिया है कि मोदी के ऊपर कोई दबाव बना नहीं सकता, किसी के अंदर यह औकात नहीं है कि मोदी पर दबाव बना सके। जब से 2014 की बात करें, देश में सत्ता में आए हैं, तब से किसी के दबाव में नहीं आए। जब गुजरात में सत्ता में थे तब भी किसी के दबाव में नहीं आए। गुजरात दंगे की चर्चा पूरे दुनिया में की गई, दबाव में नहीं आए। अमेरिका जैसे देश ने इनका वीजा रद्द कर दिया, आने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो भी दबाव में नहीं आए। पूरा यूरोप और अरब के दुनिया के जितने देश हैं उन सब लोगों ने दबाव बनाया, फिर भी दबाव में नहीं आए। और आज 2014 से लेके अब तक सारी मशीनरी दबाव बनाने में लगी थी। आर्टिकल 370 को लेकर केवल विपक्षी पार्टियां नहीं दबाव बना रही थी, केवल अरब के मुस्लिम देशों की बात नहीं की जा रही थी, हिंदुस्तान के मुसलमान दबाव केवल नहीं बना रहे थे, बल्कि यूरोप के देश अमेरिका दबाव नहीं बना रहा था। जबकि यहां पर बैठे हुए जो सालों से एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, जो सलाह देते हैं सरकार को, उनका भी दबाव था कि अगर आर्टिकल 370 के साथ
छेड़छाड़ किया जाएगा तो फिर ये देश जलने लगेगा। पूरी दुनिया में हम अलग थलग पड़ जाएंगे। ये जो 57 मुस्लिम कंट्री है वो भारत से संबंध तोड़ लेगा, हमें पेट्रोल नहीं देगा, हमारे साथ संबंध खत्म कर लेगा और पाकिस्तान तो ऐसे आग बबूला होगा, सीमा पर युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। पाकिस्तान हमला कर देगा, हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर उतर जाएंगे, दंगे फसाद होंगे और यूरोप अमेरिका पर भरोसा नहीं है। वो लोग इसी नाम पर मानवाधिकार की बात कर करके ये लोग आपके ऊपर ऐसे दबाव बनाएंगे कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा और अंतर कलह ऐसी होगी, अराजकता का माहौल पैदा होगा। ये सारे दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, ये कोई झूठी बात नहीं है। ऐसे दबाव बनाने की कोशिश पीएम मोदी पर की गई थी और इसलिए पीएम मोदी ने साफ तौर पर कह दिया, जो पॉजिटिव मानसिकता के लोग हैं, यानी कि उनके सलाहकार मंडल में जो पॉजिटिव सोच सकते हैं, जो सिर्फ ये बता सकते हैं आर्टिकल 370 को खत्म कैसे किया जा सकता है, वही सिर्फ सलाह देने आए। जो लोग इस मानसिकता के हैं कि इसके बाद परिणाम क्या होगा, उन लोगों के सलाह की जरूरत नहीं है। वो गेट से बाहर रहो और बाहर में ही ये प्रोपेगेंडा फैलाओ। हमने तय कर लिया है आर्टिकल 370 खत्म होगा तो खत्म होगा। अब ये बताओ कि खत्म कैसे होगा, इसके लिए क्या क्या संवैधानिक तरीके अपनाया जाए। संसद में वही व्यक्ति इस बात पर चर्चा करेगा जिसको लगता है कि हमारे पक्ष में समर्थन है। लोकसभा में, राज्यसभा में अमित शाह को इसी बात की जिम्मेदारी दी गई कि आप एन केन प्रकारेण राज्यसभा में देखें कि ये जो हमने इतने सालों से बर्दाश्त किया है, आज जब इसे करने जा रहे हैं तो कोई व्यवधान न हो। और फिर मोदी ने सारे दबावों का जी तोड़, ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि आज भी जो कहते थे कि आर्टिकल 370 तो मेरे लाश पर से ही गुजरकर खत्म किया जा सकता है। जम्मू में, कश्मीर में अगर विशेषाधिकार का दर्जा छीन लिया गया तो वो हमारी लाश पर से गुजरना पड़ेगा, पूरे देश में दंगा होगा। वो अब बेशर्मी से मोदी की तरफ देखते हैं और वही सरेंडर कर चुके हैं। ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो आज छोटी सी सफलता कह सकते हैं, जिसे अपनी हार का जश्न मना रही है कि 50-52 सीटों से हम 99 का आंकड़ा पार कर लिए हैं। ये मोदी पर दबाव न विपक्षी पार्टियां बना सकती है और न ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे लोग। हालांकि न नायडू की तरफ से न नीतीश कुमार की तरफ से एक शब्द बोला गया है। ये दोनों बार बार ये कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे, पीएम मोदी के साथ हैं, पीएम मोदी के साथ रहेंगे, पूरी तरीके से एनडीए की सरकार बनेगी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। लेकिन फिर भी ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, मीडिया में खबरें चलाई जा रही है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों पार्टियां हैं जिसके पास 16 और 12 सीटें हैं, यानी दोनों मिलाकर 28 सांसद है इनके पास, अगर इन दोनों ने समर्थन वापस ले लिया तो क्या होगा? मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे? अगर इन दोनों ने समर्थन वापस भी ले लिया तो मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता और 5 साल तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे, इसकी गारंटी उनके पास है। क्योंकि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये बार बार कह रही है हम लोग मीटिंग करेंगे, इंडिया के पार्टनरों को तोड़ेंगे, यानी कि इंडिया के पुराने पार्टनर को अपने साथ लाएंगे। इंडी गठबंधन के पास सब मिलाकर अभी भी 234 सांसद हैं और अगर ये जो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जैसे लोग उनके साथ चले भी गए तो भी उसके पास आंकड़े पूरे नहीं होंगे, 262 ही होंगे। लेकिन यह कैसे मान लेता है कि जिस एनडीए के साथ रहने वाली पार्टियां मोदी के साथ जुड़ी हुई है वो टूट जाएगी और यह इंडी अलायंस जो हर दिन नए नए लफड़ों में एक दूसरे के खिलाफ जाता है उसमें टूट फूट नहीं होगी। रिकॉर्ड 10 सालों का देख लीजिए, कांग्रेस के जितने सांसद हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। राहुल गांधी ने इसके लिए एक पैनल बना लिया है कि सारे सांसदों को कैद करके रखो, बात करते रहो,
कहीं इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता सांसदी छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है उपचुनाव में जीत होगी। यहां की जनता एक बार भूल कर सकती है, बार बार भूल नहीं कर सकती है। इसलिए ये 99 की संख्या इनके लिए मुश्किल है, ये 99 रह नहीं पाएगी। राहुल गांधी को डर लग रहा है कि कितने सांसद कहां से लुढ़क कर चला गया, इसका भरोसा नहीं है। ये तो बड़ी पार्टी की बात है, लेकिन छोटी पार्टियों की बात करें तो ऐसे कई पार्टियां हैं जिनकी 4, 5, 3 जो सांसद हैं वो ऐसे घिरे हुए हैं कि उनको भरोसा नहीं है कि कल सुबह उठे और पता चले कि हमारे 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए, क्योंकि इन लोगों को ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी 30-40 सीटों से पिछड़ चुकी है। लेकिन ये स्ट्रेटजी पीएम मोदी की नहीं थी, यह स्ट्रेटजी किसी न किसी तरीके से स्टेट लीडरशिप में कमी के कारण हो गई। पीएम मोदी तो प्रचार में व्यस्त थे, पीएम मोदी तो अपना 100% एफर्ट लगा रहे थे। पीएम मोदी के नाम पर ही 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए हैं। अगर इनके जगह कोई दूसरा नेता रहता तो उसी तरह का हाल होता, जैसे वाजपेयी जी के समय में आडवाणी जी को बनाया गया प्रधानमंत्री का उम्मीदवार और इंडिया साइनिंग की बात तो हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धाराशायी हो गई। इस बार इतने सारे विपक्षी पार्टी के लोग मिल गए मोदी को हराने के लिए। हुआ क्या? सब लोग मिलकर भी 234 सीटें ला पाए, अकेले मोदी 240 सीटें इन सब से ऊपर ले पाए। और इसलिए ये तो तरीके हैं। अभी ये कुछ दिन तक ये सारे सो कॉल्ड सेकुलर इंटेलेक्चुअल ये बताने की बात करेंगे कि देखिए, जो हिंदू मुसलमान की बात की गई उससे हार हुई, जो संवैधानिक खतरे की बात की गई, संविधान संशोधन की बात की गई, उससे हार हो गई। ये हार नहीं है, ये जीत ही है, लेकिन ये इतनी बड़ी जीत नहीं, बल्कि जीत में एक सेंधमारी हुई है, छोटी सी जीत हुई है। अभी तक कांग्रेस ये सपना देखे कि इतने सालों तक 2-2 बार सरकार यूपीए 1 यूपीए 2 की रही, इसके सीटों की संख्या कितनी थी? अभी तक ये 200 का आंकड़ा पिछले 20 सालों से पार नहीं कर पाया। वो पार्टी अभी 99 पर आई है, तो लोगों को लगने लगा राहुल गांधी इतने बड़े नेता हो गए कि अब तो मोदी को हरा देंगे, अगली बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। ऐसी स्थितियां नहीं आने वाली है, ये थोड़े से झटके लगे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने सख्त तरीके से कह दिया है कड़ा फैसला होने वाला है। और ये जो चोर लुटेरों का गैंग ये सोच रहा है कि अब हम तो प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर संसद में हंगामा करेंगे, उसके कारण इन चोरों की गिरफ्तारियां नहीं होगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इन चोरों पर फैसला होगा, इनको जेल जाना पड़ेगा। राहुल गांधी को तो 7 जून की पेशी है, अभी वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हैं, ईडी का समन आने वाला है। नेशनल हेराल्ड की बात पीएम मोदी ने पहले ही कह दी थी कि इन चोर गैंग में से सरदारों को पहले देखा जाएगा कि इन लोगों ने कितने सालों तक लोगों को बेवकूफ बनाया, कोर्ट कचहरी को बेवकूफ बनाया, वकीलों की फौज खड़ी करके रखी है, और इसलिए इन सरदारों को सबसे पहले पकड़ो, फिर उस चोर गैंग के सरदार के बाद धीरे धीरे नीचे के चोरों को पकड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, यूसीसी के लिए पूरा जोर लगाया जाएगा। और अभी तो डर इन छोटे छोटे पार्टियों और कांग्रेस के अंदर है कि तुमने अगर एक शुरुआत की, अगर नायडू या फिर नीतीश कुमार जैसे किसी भी पार्टी ने एक अलग होने की बात की, तो फिर इन सारे इंडी अलायंस में ऐसा भगदड़ मचेगा कि आधा खाली हो जाएगा। तोड़ फोड़ की राजनीति के तुम आज शुरुआत करने वाले हो, और जिसके ऊपर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाते हो, वो समझ लो कि जब एक बार शाह मैदान में उतरे तो उसके बाद तुम्हारी पार्टियों का क्या होगा। अभी तोड़फोड़ बंद करने की कोशिश करो, ये सोचो कि कैसे हम विपक्ष में बैठकर
तमाशा देखें, जीत का जश्न मातम में बदल चुका है विपक्षी खेमे में। जैसे ही एनडीए ने 292 सीटें लाई, जीत हुई और यह मातम अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि मोदी और कड़े फैसले लेने वाले हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।